वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का गरीब, मेहनत कश और दिहाड़ी दार तबके के लिए तारीखी कदम, एक ऐसा आलीशान निज़ाम जिसमें मजदूर को सिर्फ 10% रकम देना पड़ेगी, बाकी रकम हुकूमत देगी। इतने खूबसूरत घर और फ्लैट यहाँ पर दस्तयाब हैं जिसका एक आम आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। इस्लामाबाद का महंगा तरीन इलाका जिसका माहौल जन्नत से कम नहीं है, इसकी अदायगी आपको 20 साल में करना होगी, जो कि निहायत ही आसान है। जबकि 90% का कर्ज आपको बैंक देगा और 10% आपको अदा करना होगा। यहाँ पर एक दिलचस्प बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक तो सामने फ्लैट जो मजदूरों के लिए बने हैं और दूसरी जानिब जो स्कीम नजर आ रही है, वहाँ पर इसी घर की कीमत 2 करोड़ रुपए है। 2 करोड़ से कम में यहाँ पर जगह नहीं मिलती और इसी के साथ बाउंड्री वॉल लगाकर मजदूरों के लिए ये घर और फ्लैट्स बनाए गए हैं, जो कि यकीनन बहुत खूबसूरत हैं। 25 साल पहले ये सारी जगह ली गई थी हाउसिंग के लिए, मज़दूरों के लिए। वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड ने ये जगह ली थी, लेकिन वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड करप्शन का पलंदा था। इसमें पैसे बनते थे, सब कुछ होता था, लेकिन मज़दूरों को कुछ नहीं मिलता था। गवर्नमेंट का एक इरादा था कि हमने ये काम करना है, तो वो 25 साल पुरानी स्कीम को रिवाइव किया गया और आज आपके सामने 2.5 सालों में ये पूरा सारा एक सोसाइटी बन चुकी है और खड़ी हो गई है। हमारे जो 2 शहर हैं, एक बंडल आइलैंड जिसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत इस वक्त वहाँ परमिशन नहीं दे रही। दूसरा है हमारा रावी प्रोजेक्ट, और उसके अलावा भी एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो बनने लगी है वाल्टन एयरपोर्ट के ऊपर, जो कि पूरा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ यही अगर इनमें से सिर्फ रावी प्रोजेक्ट, नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट और ये हमारा जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, अगर बंडल आइलैंड ना भी किया जाए, यही 50 लाख से ज़्यादा घर बन जाए। और अब हम आपको अंदर लिए चलते हैं घर की सूरत हाल की तरफ। तो जनाब, ये हैं वो फ्लैट्स जो मकीनों के हवाले किए गए हैं। यह है घर का एक खूबसूरत मंजर। कुछ कमरे इधर बनाए गए हैं और कुछ उधर बनाए गए हैं, जहां एक फैमिली बाआसानी रह सकती है। और जनाब इधर आए, ये है छोटा सा किचन और एक उम्दा किस्म का बाथरूम, जो कि अपनी मिसाल आप है। और दूसरी जानिब ये बेडरूम है और इसके अलावा बहुत सारे लग्जरी फ्लैट्स बनाए गए हैं जो भी यकीनन मजदूरों के लिए हैं। कि हमने इश्तिहार डाला था अखबारों में कि वो फिर अप्लाई करें, उसकी कई क्राइटेरियाज थी, क्राइटेरिया मीट करें। हमने कोशिश की थी कि इस जो पहले जो ये 1509 घर हैं, इनके लिए हम लेबर में भी जो सबसे गरीब तबका है, तो हमने वो कोई 5 लाख की लिमिट डाली हुई थी कि इससे ज़्यादा आपके पास बैंक बैलेंस ना हो वगैरह वगैरह। तो हमने ऐसी क्राइटेरिया डाली थी कि ये और भी हम उस तबके को हम की तरफ जा सकें। तो ये इसका पहला था। इसके बाद टेक्सला में भी हो रहा है, पेशावर में भी, मुल्तान में भी, तो इंशाल्लाह इसके हम बढ़ाते जाएंगे। जहाँ तक आपने बात की, देखें मुझे पता है कि कल परसों से भी उठ जाएंगे सारे ऑपोजिशन वाले कि जी ये तो हमने, ये हमारा एक मंसूबा था। जी था 25 साल पहले। जब आप एक PC1 बनाते हैं, आप 2 साल का बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत ही कमज़ोर हों, बहुत ही नालायक हों, आप 3 साल का दे देंगे। लेकिन आप 25 साल का मंसूबा लेके नहीं करते। इसमें कादिर भाई किसके पैसे थे? मेरे तो नहीं थे। इसमें तो लेबर के वेलफेयर के पैसे जो आप बात कर रहे हैं। जब इदारा कंफर्टेबल होता है, इदारा जब प्रॉफिटेबल होता है, सही तरीके से चल रहा होता है, तब आप ज़्यादा मंसूबे और वेलफेयर दे सकते हैं। इन्हें 25 साल गरीबों का पैसा बगैर सोचे, आप सोचें 25 साल पहले ये ज़मीन कैसे हुई होगी? बिल्कुल वीराना, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। उस जो PPP का मिनिस्टर था, उसने आके क्या सोचा होगा कि ये मैं अभी ख़रीदता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, किक बैक लेता हूँ, ये कब आबाद होगा, क्या होगा, उसको क्या पता आबादी इतनी तेज़ी से 25 साल बाद। या तो हम उसको दाद दें कि उसने 25 साल बाद का सोचा था, तो मतलब है कि बीच में इस्लामाबाद को कुछ नहीं दिया 25 साल से, सिर्फ अपना किक बैक दिया। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँ कि हमें देर क्यों हुई। देर इसलिए हुई कि देखें, कोई हुकूमत तो घर नहीं बना सकती सबके लिए। दुनिया में कोई भी, यानी अमीर तरीन में हुकूमत भी बना नहीं सकती। लेकिन हुकूमत करती क्या है कि वो फैसिलिटेट करती है, वो मौके देती है आम लोगों के लिए आसानी से घर बना सकें, अपने घर ख़रीद सकें। तो वो मौके इस तरह देती है कि वो ये जो वो आसान किस्तों पे कर्ज़े दे देती है लोगों के लिए।
تو وہ ہم نے یہ پہلی دفعہ کیا ہے پاکستان میں کہ ہم نے پہلے بینکوں کے پاس گئے، بینکوں کو ہم نے انسینٹیوائز کیا، 380 ارب روپیہ بینکوں کو کہا کہ صرف گھروں کے قرضے کے لیے رکھے. تو سارے پرائیویٹ بینکس نے یہ پورا اماؤنٹ رکھا. اسٹیٹ بینک اس کو مانیٹر کر رہا ہے. 5 مرلے کے گھر کے اوپر 5% قرضہ ہے، اور اگر 5% سے اوپر قرضہ جاتا ہے تو حکومت وہ سبسڈائز کرتی ہے، ہم پیسے دیتے ہیں. کر رہے نا، ایک تو تنخواہ دار ہے، مزدور ہے، ایک تو اس کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ایک سب سے نچلا طبقہ ہے، اس کے لیے ہم اخوت ایک NGO ہے، اس کے ساتھ مل کے ہم نے 7,800 گھر، وہ سب سے جو کمزور طبقہ ہے، یہ جو آپ نے بات کی نا، ان کے لیے ہم نے اس کو لیا ہے، اور وہ سود کے بغیر قرضے دیتے ہیں. تو وہ صرف، لیکن وہ بالکل نچلا طبقہ 7,020 کتنے 800 بن چکے ہیں. مزید اور ہم ان کو پیسہ دے رہے ہیں، وہ بالکل سود کے بغیر قرضے دے رہے ہیں. تو وہ بالکل نچلے طبقے کے لیے شروع کی چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو قبضہ گروپ کے اوپر پوری ہم نے جہاد کر دی ہے. قبضہ گروپ ہر جگہ بڑے بڑے شہروں میں، اب یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، ان کے کنیکشنز ہیں پولیٹیشنز کے ساتھ. جس طرح لاہور میں ایک بہت بڑا قبضہ گروپ ہے، وہ بالکل پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ملا ہوا تھا پچھلی حکومت کی. تو ان کے اوپر وہ اتنے طاقتور تھے کہ نہ پولیس ان کو کچھ کہتی تھی، نہ کسی کی جرات ہی نہیں ہوتی تھی عدالت میں جا کے یا ان کے قبضے چھڑانے. تو ایک تو وہ جہاد شروع ہو گئی ہے، اور وہ پنجاب گورنمنٹ میرے خیال میں 200 ارب روپے سے زیادہ زمین ابھی چھڑا چکی ہے قبضہ گروپ سے، اور ابھی جاری ہے جہاد. دوسری، ہم نے اسپیشل کورٹس اب بنائے ہیں. یہ جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے اسپیشل کورٹس ہیں، جدھر ان کا فاسٹ ٹریک ہوگا، ان کے جو بھی کیس ہوں گے، ہم نے فیصلہ کیا وہ فاسٹ ٹریک ان کے فیصلے